केन्या के लेक विक्टोरिया में मछली के पिंजरे। यहाँ तिलापिया मछली पाली जा रही है। 5 साल पहले म्फांगानो द्वीप पर भाई बहन की टीम ने ये काम शुरू किया। गिलबर्ट और मिचेले म्बेओ ने एक्वाकल्चर के लिए यहाँ सबसे पहले पिंजरे लगाए। आज वे यहाँ सालाना 200 टन मछलियों की खेती करते हैं। इन्हें सिर्फ बर्फ पर डाला जाता है। हम ध्यान रखते हैं कि उत्पादन के दौरान मछलियों की कम बर्बादी हो। फिलहाल कोल्ड चेन ना होने की वजह से करीब 40 से 60% मछलियां खराब हो जाती हैं। हम शुरू से ही मछलियों के लिए कोल्ड चेन बना रहे हैं। नाव से शुरू होने वाली कोल्ड चेन बिना टूटे ग्राहकों तक पहुंचती है। लेक व्यू फार्म नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे फिनलैंड के एक स्टार्टअप का बनाया ये ट्रांसपोर्टेबल कूलर। इसकी कूलिंग की प्रक्रिया का पेटेंट है। इसके लिए हम अपने तकनीकी साझेदार की मदद लेते हैं। इससे बॉक्स 7 दिनों तक ठंडा रहेगा। इसमें लगे सेंसरों से पता चलता है कि बॉक्स कब खोला गया और बंद किया गया। हर समय हमें संदेश मिलता रहता है कि बॉक्स का तापमान कितना है। इसलिए हमें हमेशा पता रहता है कि मछली कितनी ताज़ा है। ये तिलापिया मछलियां म्फांगानो द्वीप के ही तालाबों में पैदा हुई हैं। बड़ा होने पर इन्हें तैरते पिंजरों में ले जाया जाता है। म्बेओ भाई बहन यूं तो अमेरिका में बसे हुए हैं। मिचेले एक डाटा एनालिस्ट है और गिलबर्ट डॉक्टर। तो फिर फार्म चलाने की क्या वजह है? लेक व्यू फिशरीज केवल मेरे परिवार का ही फिश फार्म नहीं है। ये हमारे पूरे समुदाय का फिश फार्म है। हमारी जड़ें यहाँ से जुड़ी हैं। हम अपने लोगों, हाशिए पर जीने वाले अपने समुदाय को तरक्की करते देखना चाहते हैं। उन्हें सशक्त होते देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी मेज पर भी खाना हो। म्फांगानो द्वीप के ज्यादातर लोगों की जीविका मछली पालन से ही चलती है। कई पीढ़ियों से यही तरीका चला आ रहा है। वे किनारों पर जाकर पानी में जाल बिछाते हैं और फिर हाथ से उन्हें खींचते हैं। इसमें भी कुछ नहीं मिला। शायद हमें फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। कभी मिलती भी है तो 1 या 2, इसीलिए दिक्कत है। इन जालों को खींचने में ही करीब 2 घंटे की मेहनत लग जाती है। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था। एक भी मछली नहीं मिली। यहाँ सारे लोगों को पैसे कमाने हैं, लेकिन कोई पैसा नहीं मिलता क्योंकि मछली ही नहीं है। वो दिन बीत गए जब मछुआरों को यहाँ टनों मछलियाँ मिलती थीं। 1980 के दशक में लेक विक्टोरिया से पर्च मछलियों का भारी निर्यात होता था। तब मछलियों के भंडार को बरकरार रखने पर ध्यान नहीं दिया गया। आखिर झील मछलियों से खाली हो गई। तटीय इलाके में बसे तमाम प्रोसेसिंग प्लांट बंद होते चले गए। म्फांगानो द्वीप के ज्यादातर लोग गरीब होते चले गए। खाने भर की मछलियां ही नहीं मिल पाती। बेचकर पैसे कमाना तो दूर की बात है। मिचेले और गिलबर्ट म्बेओ को अपने मछली फार्म से फायदा हुआ। अब वे जर्मनी के विकास संगठन GIZ की मदद से अपना कामकाज फैलाना चाह रहे हैं। इसके लिए वे मछलियों को ठंडा रखने के नए और सतत रूप से चलने वाले रेफ्रिजरेटर गोदाम बना रहे हैं। यहाँ सूर्य का प्रकाश खूब मिलता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करके कोल्ड रूम चलाना सही रहेगा। मैं सोलर पावर से इसे चलाने को लेकर काफी उत्साहित हूँ, ताकि ग्रिड से आने वाली बिजली पर हमारी निर्भरता कम हो जाए। म्बेओ परिवार इसे अफ्रीका का सबसे बड़ा मछली फार्म बनाना चाहता है। इलाके के लोगों को भी वे फिश फार्मिंग से जोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मछली से जुड़े काम करने वाले लोग, यानी हमारा समुदाय, अब झील को एक नए तरीके से इस्तेमाल करने की सोचे। तब उन्हें पता चलेगा कि लेक विक्टोरिया कितना बड़ा खजाना है। और फायदा केवल इन्हें ही नहीं पहुंच रहा। दूर राजधानी नैरोबी में बैठे लोग लेक विक्टोरिया से आई ताजा मछली का आनंद ले पा रहे हैं।